लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज जो अमेरिका के कैपिटल हिल में हुआ उसने पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज को क्षति पहुंचाई। लोगों ने उसकी निंदा करी। ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह से दंगे भड़काए, जिस तरह से बदतमीजी की, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया, उसकी किसी ने भी लोकतंत्र में कल्पना नहीं की थी। बदनामी अमेरिका की तो हुई, लेकिन साथ में अनभक्तों की वजह से भारत के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। हुआ क्या कि अनभक्त कुछ थे जो बीजेपी के समर्थक कह लीजिए, समर्थक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी साहब ने अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। उनका ट्रंप प्रेम जग जाहिर है। इस वजह से जो अनभक्त हैं उन्होंने वहां झंडा भारत का ले जाके प्रदर्शन किया। भारत के झंडे के साथ प्रदर्शन करने की वजह से जो ट्रंप समर्थकों के, ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी के जो झंडे थे उसके साथ भारत का झंडा जो दिखा, उससे एक बहुत ही बड़े सवाल खड़े हो गए कि ये अनभक्त जो है ये क्या कर रहे हैं वहां पर और क्यों भारत के झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल किसी और ने सबसे पहले खड़ा नहीं किया। सवाल तो वरुण गांधी जी ने खड़ा किया जो बीजेपी के सांसद हैं कि ये भारत का झंडा वहां कैसे पहुंचा, जिसके ऊपर शशि थरूर साहब ने जवाब भी दिया उनको कि बदकिस्मती से वरुण गांधी साहब, यहां पर भी बहुत सारे भारत के लोग हैं जो ट्रंप के जो भीड़ है, ट्रंप के जो दंगाई हैं, उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, जो झंडे को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने भी देखा था कठुआ में जब आसिफा का मामला उठा था, जो सामूहिक बलात्कार का मामला था, उसमें जिस तरह से तिरंगे के साथ बीजेपी नेताओं ने झंडे के साथ, तिरंगे के साथ जो यात्रा निकाली थी बलात्कारियों के समर्थन के अंदर, वो जग जाहिर है, वो सब ने देखा था। तो तिरंगे का जो दुरुपयोग किया गया अनभक्तों ने यहां भी किया और वहां भी किया, और फिर उसके बाद से लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर करी। झंडा जब दिखा तो हंगामा खड़ा हो गया कि ये झंडा कौन लेके पहुंचा। विनोद कापड़ी साहब ने मोदी साहब की उस स्पीच का अंशभाग शेयर किया जो उन्होंने हाउडी मोदी में, जो यूएस गए थे, हाउडी मोदी में जो हिस्सा लिया था, उसमें उन्होंने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। याद है आपको? पहली बार इतिहास के अंदर भारत के इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर हुआ था। देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए कि ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी पार्टी का साइड नहीं ले सकता। सुनिए मोदी साहब ने क्या कहा था। अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये तो मोदी साहब ने कहा था। अब इसके साथ लोग कह रहे हैं कि भाई ये अनभक्त कहां से आ गए? जो बीजेपी के समर्थक हैं वो अनभक्त ही तो हैं। जब ट्रंप साहब की पूजा कर सकते हैं यहाँ अनभक्त बीजेपी के समर्थक, अंधे समर्थक, तो वही हंगामा और हुड़दंगाई वहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ हो रहा था। एक साहब हिंदू सेना नाम के, उसको गोद में ट्रंप का फोटो रख के बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था सामने। एक जगह लिखा हुआ है लव यू ट्रंप, वी सपोर्ट ट्रंप, और भगवा गमछे गले में टंगे हुए हैं। अनभक्त इतने आगे चले गए थे कि उन्होंने ट्रंप के फोटो को ही केक खिला दिया था, ट्रंप का तिलक लगा रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया ने देखी थी, हमने भी देखी थी। तो ये वही लोग हैं और विचारधारा बड़ी मिलती जुलती है। विचारधारा ट्रंप साहब की कैसे मिलती जुलती है, इसीलिए लोग समर्थन भी करते हैं। ये दोनों, जो बीजेपी हो या ट्रंप की पार्टी हो, ये दोनों राइट विंगर्स हैं। ये एकदम एक्सट्रीम राइट है और ये एक खुलकर रंग के आधार के ऊपर, राष्ट्रीयता के आधार के ऊपर और उसके साथ साथ धर्म के आधार के ऊपर कट्टरपंथी विचारधारा के साथ ये राजनीति करते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर दंगे हुए, जैसे सीए एनआरसी के समय, तो दंगाइयों को देशभक्त कहा गया था और बीजेपी के नेताओं द्वारा कहा गया था, सबके सामने था। ऐसे ही इवांका ट्रंप ने भी कह दिया, जो ट्रंप साहब की बेटी है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, उन्होंने जो अमेरिकन जो रॉयटर्स थे, दंगाई थे, उनको पैट्रियट, अमेरिकन देशभक्त कह के ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो विनोद कापड़ी साहब ने उसको कोट करके लिखा है, भारत में भी दंगाइयों को आजकल देशभक्त कहा जा रहा है। तो ये विचारधारा मिलती जुलती है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत दुखद है कि आपने जो बदनाम वो अपने देश के एक पार्टी को कर रहे थे, ट्रंप के समर्थक, आपने उसमें भारत के झंडे का इस्तेमाल करके भारत को भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल कर दिया। ना भारत कभी ऐसे कामों में रहा है, ना भारत कभी दंगों को प्रमोट करता है, ना भारत कभी हिंसा को प्रमोट करता है। पर ये अनभक्त जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है। इन्होंने शायद बेइज्जती कराने का ठेका ले लिया है और बेइज्जती करा के ही मानते भी हैं। और उसके ऊपर जो हमारे माननीय श्री रजत शर्मा साहब हैं, उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी भी आई है, जिससे साफ हो गया है कि गोदी मीडिया में अगर लड़ाई राजा को बनने की चल रही है तो रजत जी सबसे आगे है उस लड़ाई के अंदर। उन्होंने क्या कहा है बताऊंगा।
लेकिन उसके साथ साथ एक मीडिया के कैमरास को तोड़ने का काम जो ट्रम्प समर्थकों ने किया वो आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर साइड में दिख रहा होगा, एक शुमारी स्टोन करके वहाँ के पत्रकार हैं जिन्होंने इसको साझा किया है कि आप देखिए कैसे प्रेस वालों को मीडिया के कैमरास को तोड़ने का काम किया, क्योंकि ट्रम्प समर्थक मीडिया के ऊपर बड़ा आरोप लगाने लगे थे, निष्पक्ष मीडिया के ऊपर। ऐसा यहाँ भी हो रहा है। ये सारा का सारा हुड़दंगाई जो है ये यूएस ने आज देखी है, पर 2024 के लिए बहुत सारे संकेत हैं हमारे लिए कि हमें सीखना होगा। रजत जी ने उसके बाद भी, ये देखने के बाद भी कि वहाँ मीडिया वालों को भी हमला किया गया, उनके कैमरास तोड़े गए, पर फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के पुराने दिन एबीवीपी की नेतागिरी के बड़े अभी भी याद है शायद इनको। रजत जी ने ट्वीट करके ये नहीं कि बीजेपी को समझाते, इन्होंने उल्टा विपक्षी दलों के ऊपर ताना मार दिया। अमेरिका की संसद में खूनी संग्राम इसलिए हुआ कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काया। जब नेता चुनाव के नतीजों को नहीं मानते, हार जाने पर चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो यही होता है। अपने यहाँ भी ऐसे लोग हैं, सावधान रहिए। वैसे तो ये विपक्षी दलों के ऊपर ईवीएम की ताना मार रहे हैं, लेकिन असलियत में इनको कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो बौखला गई सत्ता के दौलता के अंदर, और हर कीमत के ऊपर साम दाम दंड भेद जो है इस्तेमाल करके और सत्ता को दोबारा हथियाने का काम किया जब तक वो बाज नहीं आए। हर प्रदेश के अंदर इस तरह के कूप देखने को मिले जहां जहां बीजेपी हारी, पर फिर भी रजत जी को नहीं दिखेगा। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल मैंने नाम का किया है। तो एक और चीज बताना चलूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अनभक्तों का इससे क्या लेना देना, मोदी भक्तों का क्या लेना देना, बीजेपी समर्थकों का क्या लेना देना, तो पहले तो मैंने आपको नमस्ते ट्रम्प और हाउडी मोदी की स्पीच दिखा दी। हाउडी मोदी में जो मोदी जी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, तो उसी से साफ हो गया था कि जो मेरा समर्थक वो इनका समर्थक। उसी के साथ साथ इससे पहले की भी चीज़ें दिखाई आपको, ये कैसे यज्ञ कराए गए ट्रम्प साहब के लिए। लेकिन साम दाम दंड भेद ज़रूरी है। उसके ऊपर वरुण गांधी जी ने जो ट्वीट किया था कि भैया यहाँ पर भारत का झंडा क्यों आ गया, ये एक लड़ाई ऐसी है जहाँ पर हमको हिस्सा लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो नीचे एक दिशन पटेल हैं, बीजेपी के अनभक्त दिखते हैं वैसे तो, जानता तो कोई नहीं होगा इनको। उन्होंने लिखा है नीचे कि हर व्यक्ति को, अंग्रेजी में लिखा है, और इनकी सोच देखिएगा कैसे दंगाइयों के साथ खड़ी है, ये भाजपा वाली सोच है। इन्होंने लिखा है नीचे कि हर व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर ब्लेम दिया जाएगा तो फिर जो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर रहा है, मतलब किसान आंदोलन के ऊपर तंज मारा है, तो फिर उनको, फिर ट्रम्प प्रोटेस्टर्स को क्यों नहीं। कोई भी एक किसी पार्टी, वन कांट स्टिक टू रूल्स इफ अदर पार्टी इज डूइंग साम दाम दंड भेद। कोई भी नियमों का पालन नहीं कर सकता जब दूसरा राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद का साथ दे रहा है। तो ये चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं ये आप समझ सकते हैं। अपने वीडियो को एक तस्वीर के साथ ख़त्म करूंगा। कैपिटल हिल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए दंगाई देखे थे, लोगों ने मीम बना के एडिट कर दिया और गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों को उस पर चढ़ाता हुआ दिखाया है। तो ये लाइटर नोट के ऊपर अपने वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे जो ट्रम्प के समर्थक है उनकी विचारधारा बीजेपी के अनभक्तों से मिलती जुलती है, और इन्होंने ही वहाँ भारत का झंडा ले जाके कई सवाल भारत की छवि पे खड़े कर दिए हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।